गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिनंदन भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की पूजा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की पूजा। भारतीय इतिहास में हमारे प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद की चर्चा आई है। वैदिक सभ्यता के पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन में लिंग पूजा के अवशेष मिलते हैं। महाभारत में लिंग पूजा का प्रचुर उल्लेख है। हम स्वीकार करने को विवश हैं कि प्राचीनतम काल से शिव की पूजा लिंग के रूप में होती आई है। महेश्वर लिंग की अर्चना अनादिकाल से ही नहीं बल्कि जगत व्यापक भी है। हिमालय के मानसरोवर और कैलाश से कन्याकुमारी तक असंख्य शिवलिंगों की स्थापना है। भारत भूखंड के बाहर भी शिवलिंग मिले हैं। 18 पुराणों में कई पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण भगवान शिव की अभ्यर्थना में लिखे गए हैं। इन्हीं 6 पुराणों में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। 12 ज्योतिर्लिंगों की वास्तविकता आध्यात्मिक अंक विज्ञान पर आधारित है। सृष्ट जगत में स्थान, काल और पात्र परस्पर जुड़े हैं। यदि स्थान का परिवर्तन कर दिया जाए या काल में परिवर्तन कर दिया जाए या फिर पात्र में बदलाव संभव हो, तथापि यह अत्यंत दुष्कर है, तो घटनाओं का क्रम टूट जाता है। स्थान 4 दिशाओं से परिगणित होता है और काल की गणना 27 नक्षत्रों की जाती है। काल और स्थान का अंकीय गुणनफल 27 × 4 = 108 आता है। अब शेष बचता है पात्र, जो एक जपकर्ता भी हो सकता है या एक विशेष समूह का कल्याण हो सके, उसमें आध्यात्मिक भावधारा का प्रभाव हो। इस प्रयोजन से 9 शक्ति अंक से 108 अंक में भाग दिया जाता है। शक्ति अंक 9 स्पष्ट है कि एक शिव, 5 तत्व और 3 गुण, इसी 9 के भीतर समस्त जगत सृष्ट है। भारत ज्योतिर्लिंग की स्थापना संभवतः आध्यात्मिक एवं लौकिक उत्कर्ष के निमित्त शक्ति अंक के भागफल 12, 108 भाग 9 बराबर 12 के आधार पर की गई होगी। 12 सूर्य और 12 राशियों से बराबर अंक भी यही आध्यात्मिक अंक गणित परिलक्षित होता है। शिव महापुराण में उल्लेख आया है कि कलाई में 12 दाने का रुद्राक्ष पहना जाता है। शिव शिष्यों और साधुओं में भी प्रचलन है कि वे कलाई में 12 दाने के रुद्राक्ष कंकण पहनते हैं। इसका अभिप्राय निकलता है कि भारत के साधु एवं शिव शिष्यगण पूरे भारत के लौकिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष की कामना करते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग निम्नांकित हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है। दूसरा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धर्मशास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग है, वहाँ शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से जीवन वृद्धि, आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। नंबर 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए हैं। इस कारण इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। 5वां, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। यह उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है वही महत्व भगवान शिव ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। 6वां, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त प्रतिदिन शिवलिंग का दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। 7वां, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी या वाराणसी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के पास महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा था। 9वां, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री बैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे बैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड राज्य के देवघर जिले में है। 10वां, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। 11वां, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम दिया गया है। 12वां, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप स्थित हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।